एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और जो है मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आपने अपने आसपास ढेर सारे पेड़ पौधे देखे होंगे जिनमें अलग अलग गुण होते हैं। जैसे हम आम देखते हैं अपने आसपास, आजकल आम पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं। इसके अलावा आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने आसपास जामुन का पेड़ भी देखा होगा। इसके अलावा आप लोगों ने पीपल का पेड़ भी देखा होगा, तो और बरगद का पेड़ भी देखा होगा। सबके अपने अपने फायदे हैं, लाभ हैं। जैसे आम से हमें लकड़ियां भी मिलती हैं जिनसे हम हवन वगैरह में यूज करते हैं। ऐसे ही जामुन है, जामुन बड़ी जो है अच्छी लगती है, स्वाद होती खाने में, पीपल, बरगद। लेकिन बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नीम के बारे में। जिस तरीके से ये चार की बात हमने भी की है, इन चारों पेड़ों की, ये गुणकारी होते हैं, हमारे लिए लाभदायक होते हैं। नीम भी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। मेरा प्रश्न ये है, क्या आपने कभी नीम के किसी भी भाग का प्रयोग किया है? नीम जो है जैसे मान के चलिए नीम की पत्तियां हैं, किसी न किसी प्रकार पे से आप लोगों ने जरूर यूज किया होगा। नीम की पत्तियां, नीम की निबोली, नीम की टहनी, नीम की बच्चों दातुन का भी प्रयोग किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे उसी नीम के बारे में जिससे हम ढेरों सारे फायदे जो है डेली लाइफ में लेते हैं। और नीम जो है बच्चों पूरे भारत में सबसे आसानी से मिल भी जाता है। हाँ, नीम का जो टेस्ट होता है वो जरूर थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन बच्चों नीम बहुत ही गुणकारी होता है, यही इस कविता में समझाया गया। चलिए पढ़ते हैं क्या क्या दिया गया है कविता में। चलिए शुरू करते हैं। लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम, चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। अब बच्चों नेह की बात करें तो नेह का मतलब होता है प्रेम, प्यार। नेह का मतलब है प्रेम या फिर प्यार। की जो नीम है दिन भर लहराता है, बल खाता है। किस वजह से? क्योंकि हवा चलती है तो नीम लहराता रहता है। दिन भर नीम जो है हंसता गाता है और पक्षियों के साथ अपना प्रेम जताता है। नेह का मतलब होता है बच्चों प्रेम जताना। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो, जो नीम है डॉक्टर नहीं है, लेकिन क्या काम करता है? कितने रोग भगाता नीम। रोग मतलब होता है बीमारी। कि नीम डॉक्टर नहीं है लेकिन फिर भी ढेरों बीमारियों को ठीक करता है। जैसे आपने कभी न कभी नीम का प्रयोग किसी न किसी बीमारी में जरूर किया होगा। जैसे दातुन है, नीम की जो दातुन है वो जो है जब हम दातुन करते हैं तो हमारे जो मुंह है, मुंह जैसे हम कोलगेट यूज करते हैं तो कोलगेट की जगह हम जो है नीम की दातुन का प्रयोग करते हैं। तो नीम बहुत फायदेमंद। चलिए प्रदूषित वायु का मतलब होता है गंदी हवा। गंदी हवा चलती है कभी तो उसको भी क्या करता है? शुद्ध करता है। शुद्ध मतलब साफ करता है, बनाता नीम। कड़वे तन को, तन मतलब होता है बच्चों शरीर। कविता में लिखा है कि कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम। नीम का बात सिखाता है हमें कि भले ही नीम का जो तन है, शरीर है, वो कड़वा है, लेकिन मन उसका मीठा होता है। यही बात हमें जो है नीम से सीखने को मिलती है। हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। और जब तेज हवा चलती है तो नीम जो है झूम झूम के सबका मन बहलाता है। मन बहलाना का मतलब होता है कि मन खुश कर देता है जब हवा चलती है तो। लेता नहीं किसी से कुछ भी, और नीम जो है किसी से कुछ भी नहीं लेता, पर कितना दे जाता नीम। नीम किसी से एक भी पैसा या एक भी चीज नहीं लेता, बल्कि वह सब कुछ जो है अपने जीवन में दूसरों को देता है। जैसे नीम की पत्ती भी फायदेमंद होती है, नीम की जड़ें भी दवाइयां बनाने में काम आती है, नीम की जो निबोरी होती है वो भी काम आती है, नीम की टहनियाँ हैं वो भी प्रयोग में लाई जाती हैं, नीम की जो छाल होती है वो भी जो है काम में लाई जाती है। तो नीम हर तरीके से बच्चों हमारे लिए फायदेमंद है। चलिए ये थी हमारी कविता, बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ही जो है प्यारी कविता थी। चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? पहले जो क्वेश्चन है सिर्फ ये बातचीत के लिए मतलब शिक्षक आप लोगों से, टीचर आप लोगों से प्रश्न पूछेगा तो आपने अपनी समझ के अनुसार इनका उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न है, नीम के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? नीम के बारे में आपका अनुभव क्या रहा है वो बताना है।
जैसे हम कह सकते हैं कि नीम जो है स्वाद में कड़वा होता है। नीम स्वाद में यदि हम टेस्ट करेंगे उसको तो वो कड़वा होता है, कड़वा होता है। इसके अलावा नीम जो है, नीम हरा भरा पौधा होता है, हरा भरा, एकदम पत्तियां बिल्कुल हरी हरी रहती हैं, हरा भरा पेड़ होता है। तो इसी तरीके से आप और भी बातें लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक बार नीम की निमोलिया भी खाई जो खाने में बड़ी मीठी थी। नीम की टहनियों से दातुन की जाती है। तो ढेर सारे आप बातें बता सकते हैं। अगला प्रश्न, आपने अपने परिवेश में बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे। परिवेश का मतलब होता है कि अपने आसपास आपने जरूर ढेर सारे पौधे देखे होंगे। कुछ के नाम बताइए। हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं बच्चों कि जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, बरगद है। इसके अलावा बैम्बू का पेड़ भी होता है, बांस का पेड़ है। इसके अलावा जामुन है, जामुन के अलावा आम का पेड़ है, अमरूद है। इसके अलावा बात की जाए कटहल का पेड़ होता है। तो ये ढेरों नाम आप लिख सकते हैं। आप अपनी इच्छा से भी जो आपको पेड़ों के नाम पता है वो लिख सकते हैं। अब है, आप विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान किस प्रकार कर पाते हैं? कि मान के चलिए आप आपसे पूछा जाए कि किस चीज का पेड़ है, तो आप उसकी पहचान किस तरीके से करेंगे? तो हम क्या करेंगे, नीम के पेड़ की पहचान उसकी पत्तियों से होती है, ठीक है, उसकी छाल से होती है, जो उसके ऊपर स्किन बनी होती है पेड़ के ऊपर, पत्तियां देख लेंगे, या फिर जो है जड़ों से भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है दो तीन चीजों के आधार पर हम पता लगाते हैं कि जो है किस चीज का पेड़ है। सबसे जरूरी चीज जो होती है, पत्तियों से ही पता लगा लेते हैं, क्योंकि सभी पेड़ पौधों की पत्तियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। आगे चलते हैं। पेड़ पौधों से जुड़ा अपना कोई अनुभव बताइए। जैसे आपने कोई पौधा लगाया हो या किसी वृक्ष की छाया के नीचे आप खेलते हो, तो आप जो है ये बातें अपने अनुभव के आधार पर बताएंगे। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगता है? आपको यही पेड़ सबसे अच्छा क्यों लगता है? तो इसमें दो प्रश्न आ गए कि आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगता है। जैसे मैं बात करूं, अपने बारे में बात करता हूं, तो मुझे आम का पेड़ अच्छा लगता है। ठीक है, आम का पेड़ अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मीठे मीठे आम के फल खाने को मिलते हैं। मीठे मीठे आम के फल खाने को मिलते हैं। आम के फल मिलते हैं। और आम का पेड़ जो है बड़ा ही छायादार भी होता है, छायादार होता है। और इसकी लकड़ियां जो हैं, लकड़ियों का प्रयोग हम, लकड़ी जो है, लकड़ियों का प्रयोग हम हवन में भी करते हैं। लकड़ियां जो है, यदि हमें हवन आदि करवाना है तो हम आम की लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये जो प्रश्न है पाठ के भीतर, ये हमने अपनी नोटबुक में लिखने, तो ये ध्यान रखना, नोटबुक में लिखेंगे आप जो है इनको अपने हिसाब से। जैसे इस कविता में किन किन पक्षियों के नाम आए हैं उनके बारे में लिखिए। तो हम इसके सामने लिख देते हैं। जैसे कौवा, कौवा आया है। इसके अलावा तोता आया है। कौवा हो गया, तोता हो गया। और जो है बात की जाए कौवे और तोते के अलावा, तो चिड़िया, तो ये तीनों के हम नाम लिख दें। अगला प्रश्न है, नीम से किन किन रोगों में लाभ हो सकता है? नीम बच्चों, ढेर सारी बीमारियों में नीम का प्रयोग किया जाता है। किन्हीं तीन के नाम पता करके लिखने हैं। जैसे हम यदि बात करें, नीम जो है जिसके दांत में दर्द रहता है, दांत, दांतों की सफाई के लिए, दांतों की सफाई के लिए। इसके अलावा बच्चों बुखार खांसी में भी जो है क्या नाम लेते हैं, नीम का प्रयोग कर सकते हैं। और एक जैसे डायबिटीज पेशेंट होते हैं जिनको हिंदी में मधुमेह रोगी बोलते हैं, मधुमेह रोगी, मधुमेह रोगी डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी यूज होता है। इसके अलावा हम जो है बात करें तो चमड़ी के रोग जितने भी होते हैं, चमड़ी या फिर चर्म रोग, चर्म का मतलब जो है चर्म रोग, मतलब चमड़ी के जो रोग है, स्किन डिजीज, स्किन डिजीज में बहुत, यदि आपको जो है पिंपल्स या फिर और कहीं पर कट फट जाता है शरीर में कहीं पे भी,
तो हम नीम के जो है पेस्ट बना के लगा सकते हैं। चलिए आगे है, नीम का वृक्ष सबका मन कैसे बहलाता है, ये बात करनी है न जो है अगला प्रश्न है, इसका उत्तर हम यहीं लिख देते हैं। चलिए इसमें हम लिखेंगे कि जब हवा चलती है, हवा चलती है तो मेरे प्यारे बच्चों नीम का वृक्ष क्या करता है, नीम का वृक्ष झूमने लगता है, नीम झूमने लगता है, वो लहराता है, बल खाता है, झूमने लगता है और उसके बाद जो है नीम की टहनियाँ, नीम की टहनियाँ, पत्तियाँ एवं पत्तियाँ क्या होता है, जो है हिलती हैं, और हिलती हैं तो जिससे ऐसा लगता है कि जैसे नीम नाच रहा हो, जिससे ऐसा लगता है कि नीम नाच रहा हो। तो इस तरीके से, इस तरह नीम सबका मन बहलाता है, सबका मन खुश करता है। बहलाना का मतलब होता है खुश करना, खुश करता है। चलिए आगे क्या लिखा है, प्रश्न 4, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए। चिड़िया, कौवा, तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। तो यहाँ बताया गया है इन पंक्तियों में रेखांकित शब्द नेह का मतलब होता है प्यार व स्नेह, प्रेम भी बोलते हैं। अब इन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ लिखा है कि नीम का वृक्ष पक्षियों से अपना स्नेह किस प्रकार जताता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं जो है नीम क्या करता है, नीम जो है इसका उत्तर हम यहाँ लिख देते हैं। नीम क्या करता है, नीम पक्षियों को, नीम जो है पक्षियों को घोंसला बनाने की जगह देता है, घोंसला बनाने की जगह देता है, जगह देता है। और क्या करता है, जो है नीम की टहनियों पर पक्षी आराम करते हैं, पक्षी आराम करते हैं। तो इस तरीके से नीम, इस तरह नीम का वृक्ष, नीम का वृक्ष पक्षियों से अपना नेह जताता है, नेह जताता है। अगला प्रश्न है, आपके परिवार के सदस्य और आपके अध्यापक नेह किस प्रकार जताते हैं। परिवार के सदस्य नेह कैसे जताते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम से या प्यार करते हैं, ठीक है। और जो है कहीं घुमाने लेके जाते हैं, घुमाने लेकर जाना, ठीक। और जो है इसके अलावा जो है साथ में समय बिताकर, साथ में समय बिताकर जो है परिवार वाले नेह जताते हैं। अध्यापक, यदि आप अध्यापक का काम अच्छा करते हैं तो अध्यापक भी आपसे बहुत प्रेम करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने। पंक्ति क्या है, चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। कि भाई जब भी गंदी हवा चलती है तो उसको शुद्ध नीम करता है। अब यहाँ प्रश्न है प्रदूषित वायु किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे गंदी हवा को, गंदी हवा को प्रदूषित वायु कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, वृक्ष प्रदूषित वायु को कैसे शुद्ध करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे वृक्ष क्या करते हैं, वृक्ष जो है जो गंदी हवा है,
गंदी हवा को लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन देते हैं। ये हम लिख देंगे, ऑक्सीजन देते हैं। जब ऑक्सीजन देंगे और जो नीम की पत्तियां हैं उसकी पत्तियां क्या करती हैं, पत्तियां जो है नीम की वे धूल और गंदगी को रोकती हैं, गंदगी को रोकती हैं। इस प्रकार नीम हवा को शुद्ध करते हैं। तो हम ये उत्तर लिख देंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या लिखा गया है कि नीचे लिखे गए भाव कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है ये बताना। जैसे नीम का वृक्ष डॉक्टर नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है, तो हम इसमें लिखेंगे नहीं डॉक्टर फिर भी देखो क्या करता है नीम, कितने रोग भगाता नीम, कितने रोग भगाता नीम। तो ये हम लिख देंगे। आगे है नीम का वृक्ष दिन भर प्रसन्न रहता है। तो कविता की पंक्ति आई थी कविता में, दिन भर हंसता गाता नीम, हंसता गाता नीम। तो इस तरीके से हम प्यारे बच्चों लिख देंगे। अब है व्याकरण। व्याकरण में भाषा की बात की जा रही है, तो व्याकरण देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। नीचे लिखे गए वाक्यों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर जैसे दिया गया है लड़की पुस्तक पढ़ती है और लड़का पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर लड़की है, ये लड़की है और यहाँ पर ये लड़का है। यहाँ पर दोनों में देखा जाए तो यहाँ लिंग बदले गए हैं, लिंग बदले गए, लिंग का बदला हुआ। ये स्त्रीलिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है और जो लड़के वाली साइड है वो पुल्लिंग है। तो इस तरीके से हमने आगे वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। जैसे यहाँ दिया गया है इन दोनों वाक्यों में लड़की व लड़का संज्ञा शब्द है। आपने ध्यान दिया होगा लड़की के लिए पढ़ती शब्द यूज हुआ है, लड़के के लिए पढ़ता। क्रिया का रूप आया, क्रिया का मतलब होता है काम वाला शब्द, काम वाला शब्द जैसे आया पढ़ता और पढ़ती, ये दोनों जो है काम वाले शब्द है, पढ़ता भी और पढ़ती भी, ये दोनों जो है संज्ञा के अनुसार आए हैं। इस अंतर को लिंग का अंतर कहा जाता है। लिंग संज्ञा शब्दों के बारे में बताता है कि यह संज्ञा शब्द स्त्रीवाचक है या पुरुषवाचक। इसे नीचे दिए गए उदाहरणों से हम और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे माताजी समाचार पत्र पढ़ती है। अब माताजी जो है स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर जो काम वाला शब्द यूज हुआ है वाक्य में वो पढ़ती आया है। पिताजी भाजी काटते हैं, पिताजी पुल्लिंग है तो जो काम वाला शब्द है वो भी जो है पुल्लिंग ही आएगा। मनीषा पतंग उड़ाती है। आगे है अरविंद क्या करता है, झूला झूलता है। यहाँ झूलता जो है अरविंद पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग हो जाएगी। टमाटर खट्टा है, टमाटर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग हो जाएगी। इमली जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इमली जो है स्त्रीलिंग शब्द है तो क्रिया भी इसी के अनुसार होगी प्रयोग। अब इस कविता में आए उन शब्दों को लिखिए जिनसे पता चलता है कि नीम पुल्लिंग है। वास्तव में नीम जो शब्द है वो पुल्लिंग है, लेकिन हमने ढेर सारी क्रिया शब्द ढूंढने हैं, काम वाले शब्द, जिनसे ये पता चले कि ये जो है नीम पुल्लिंग शब्द है। तो बात करते हैं, जैसे हम लिखें, सबसे पहला आया था वर्ड लहराता, फिर उसके बाद आया था बल खाता। इसके बाद यदि बात की जाए हंसता और गाता, फिर इसके बाद नेह जताता, बाद में
जो है रोगों को दूर भगाता, सिखाता और बनाता। ये सारे शब्द जो हैं बच्चों क्रिया शब्द हैं। इन्हीं से ही हमें पता चलता है कि जो है नीम एक जो है पुल्लिंग शब्द है। 2 बच गए, 2 आप खुद से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक टोकरी दी गई। टोकरी में कुछ फल हैं, कुछ सब्जियां हैं, भाजी है। इनमें से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अलग-अलग करके लिखने हैं। चलिए, जैसे यहाँ भिंडी है, ये लौकी है, बैंगन है, धनिया है, पालक, आलू, प्याज, इनको अलग-अलग लिखना है। जैसे लौकी से शुरू करें तो लौकी स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद भिंडी भी स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद धनिया, धनिया पुल्लिंग शब्द है। अब हम इसमें जो है पालक लिखेंगे। पालक जो है एक पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद आलू, आलू भी पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद जैसे बात करें प्याज, प्याज भी पुल्लिंग शब्द है। अब अंगूर भी पुल्लिंग शब्द है। और इसके बाद हम चलते हैं गोभी, गोभी जो है हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। और सेब भी स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा यहाँ पर गाजर रखी है। गाजर और गाजर लिख देते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों, गाजर हो गई। और बाकी आम, आम और नारियल, नारियल हमेशा पानी पिया जाता है और आम खाया जाता है। तो ये सब इस तरीके से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अलग-अलग करके हम लिख देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, क्या है कि प्रदूषित शब्द में प्र लगा है। सही बात है। जो प्रदूषित शब्द है वो बच्चों प्र में दूषित शब्द जुड़ने से बनता है। प्रदूषित, ठीक है। दूषित का मतलब गंदा ही होता है, गंदा। तो अब हमें भी कुछ ऐसे ही शब्द बनाने हैं जिनमें प्र लगा हुआ हो। तो हम सबसे पहले लगाएंगे, शब्द लिखेंगे प्रदेश, प्रदेश। इसके बाद हम लिख सकते हैं प्रकाश। और इसके अलावा यदि कोई लिखना है तो आप खुद भी लिख सकते हैं। जैसे नाम होता है प्राची, प्राची नाम है। या फिर इसके अलावा प्रलय लिखते हैं। इसके अलावा हम प्रबंध लिखते हैं। तो आप बच्चों इसमें अपना भी जो है ऐड कर सकते हैं। साथ के साथ में बच्चों आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले और जो है वीडियो को लाइक भी करें। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। अब आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? अभिनय करना। अभिनय का मतलब होता है कि आपने कहानी का या कविता का नाटक करना है। नीम कविता में बहुत से क्रिया शब्द आए हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे लहराना, हंसना, बल खाना, गाना, भगाना। कविता को एक बार फिर पढ़िए और नीचे लिखे गए शब्दों के भाव के अनुसार अभिनय करना है। लहरा के दिखाना है, हंसना है, बल खाना, गाना, भगाना। तो इनको आप जो है अपने अभिनय के साथ करेंगे। अब यहाँ लिखा है वृक्ष एक और गुण अनेक। तो बच्चों वृक्षों में बहुत सारी खासियत होती है, ठीक है। उनके अलग अलग गुण होते हैं। जैसे वृक्षों की बहुत सी विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को लिखिए। जैसे एक करके दिया गया यहाँ पर, वृक्ष जो होते हैं हरे भरे होते हैं, हरे भरे भी होते हैं। और कुछ वृक्ष घने और बड़े भी होते हैं, बड़े वृक्ष। जो पेड़ घने और बड़े होते हैं वो बच्चों छायादार हो जाते हैं। छायादार वृक्ष लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये विशेषता वाला शब्द है। इसके बाद यदि बात की जाए तो हम लिखेंगे ऊंचा वृक्ष। ऊंचा भी जो है विशेषता वाला शब्द है। इसके अलावा यदि हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं फलदार वृक्ष, फलदार वृक्ष। और यदि लिखना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं मजबूत वृक्ष, क्योंकि वृक्ष जो है बड़े बड़े हो जाते हैं तो मजबूत लिखते बोलते हैं उनको। अब एक बच गया है, एक आपने खुद से सोच के लिखना है कि पेड़ के बारे में इसके अलावा और क्या विशेषता हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ वृक्षों और पौधों की पत्तियों के चित्र दिए गए हैं। इनके नाम उलट पुलट गए हैं। उन्हें पहचान कर मिलान कीजिए और अपनी भाषा में उनका नाम भी लिखना है। जैसे यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ जो है कच्चे आम लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये आम का पेड़ है। इसको हमने देखा तो ये ऑलरेडी मिला हुआ है।
दूसरे में देखेंगे पत्ते को, तो दूसरे के पत्ते को देखेंगे तो हम इसको मिलाएंगे पहले वाले के साथ, इसको हम बरगद कहेंगे। और पिछले लेसन में हमने बरगद के बारे में पढ़ा था कि बरगद को कई जगह पर बड़ का पेड़ भी बोलते हैं, बड़ का पेड़, बैनियन ट्री। इसके बाद जो है अगला जो पेड़ है वो है शीशम। अब इसको हम मैच करेंगे शीशम को सबसे अंत में, यहां से लेके इस तरीके से। फिर है धनिया, धनिया इसके साथ मैच करेंगे। और फिर तुलसी है, तुलसी को यहाँ, और लास्ट में केले की पत्ती है। तो यदि आपके यहाँ इसके नाम बच्चों यदि सेम ही है, वही के वही है, जैसे पीपल है तो पीपल ही लिख देंगे। यदि आपके वहां पर कुछ और बोलते हैं तो आप इसका नाम कुछ और भी लिख सकते हैं। आम जो है कई जगह पर आम्र भी बोल देते हैं, तो आप इनको अलग अलग लिख देंगे। चलिए, यदि आपके वहां भी सेम ही बोलते हैं तो आप नाम सेम रखेंगे। आगे है नीचे दी गई पत्तियों को पहचानिए। ठीक है जी, और इनके नाम और कुछ विशेषताएं बतानी है। ये आप टीचर की या अपने पेरेंट्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे पहली पत्तियां दी गई हैं आम की। आम का पेड़ है, इसकी विशेषता क्या है कि बंधनवार बनाते हैं। बंधनवार मतलब जो घर का जो दरवाजा होता है, दरवाजे के ऊपर हम जो है आम के पत्तों की जो है एक बंधनवार लगा देते हैं, जो है धागे में बांध के, उसको शुभ माना जाता है। ऐसे ही शीशम है ये। शीशम का उपयोग क्या होता है? शीशम से बच्चों दवाइयां बनती है, शीशम से दवाई बनाने में इसका काम लिया जाता है। और शीशम से जो है फर्नीचर का सामान भी बनता है। फर्नीचर का सामान जैसे कुर्सियां, मेज और भी कई चीजें बनती हैं। पीपल है, पीपल का जो पत्ता होता है, पीपल के पत्ते की विशेषकर जरूरत पड़ती है पूजा पाठ में। ठीक है, आगे है, इसको हम बोलेंगे पीपल। और इससे अगला जो पत्ता है वो है अरबी का पत्ता। अरबी के पत्ते को हम खाने में प्रयोग करते हैं, खाने में विशेषकर अरबी के पत्ते के हम पतोड़ बनाते हैं। इसको हम पतोड़ भी बोलते हैं कई जगह पर, पतोड़ या पतोड़। हिमाचल में इसको पतोड़ बोलते हैं। पकोड़े भी बनाते हैं कई जगह पर, महाराष्ट्र वगैरह में पकोड़े भी बना देते हैं इसके, अरबी के पत्तों के। आगे है पालक। पालक के तो पत्तों की जो है हरी सब्जी बनाते हैं। इसके अलावा हम पालक के पकोड़े बनाते हैं, पकोड़े खाते हैं। और जो है पालक को हम जो है जूस के रूप में भी पीते हैं, पालक का जूस बनाकर, आंवला वगैरह डालकर। अब आगे लिखा है आपके परिवेश में जो भी पत्ते दिखते हैं उनको आप कलेक्ट कीजिए, पत्तों को किसी मोटे कागज पर चिपकाइए और उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में जो है आप क्या करेंगे, जो है दो दो सेंटेंस लिखेंगे। जैसे आप आम का पत्ता ले सकते हैं, जैसा यहाँ चित्र में दिखाया गया है, आम का पत्ता ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है जामुन का पत्ता ले सकते हैं। बाकी आपके आसपास कोई भी जो पत्ता मिलता है तो आप उसको लीजिए और उसको ध्यान से देखिए और उसके बारे में आपने लिखना है। अब यहाँ है मैं नीम हूं, इसमें क्या लिखना है? नीचे नीम के बारे में कुछ आधे अधूरे वाक्य लिखे गए हैं। सहपाठियों से चर्चा करके इन वाक्यों को पूरा करना है। जैसे क्या लिखा गया है? मेरा एक एक भाग, ठीक है, नीम के बारे में, मेरा एक एक भाग गुणकारी है। नीम का एक एक भाग गुणकारी है। या फिर हम लिख सकते हैं दूसरा वर्ड लाभदायक। यदि फिर भी और कोई लिखना है तो हम तीसरा वर्ड लिख सकते हैं फायदेमंद। तीनों में से आप कोई भी एक शब्द लिख देंगे। मेरी पत्तियों का आकार छोटा, छोटे आकार की होती हैं और रंग हरा होता है। मेरी पत्तियों के किनारे कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, नुकीले। और जो है दांतों के आकार के, जैसे हमारे दांत होते हैं, दांतों के आकार के होते हैं, नुकीले होते हैं। मेरी पत्तियों को उबालकर उस पानी से नहाने से फुंसी फोड़े, जैसे पिंपल वगैरह हो जाते हैं तो फुंसी फोड़े ठीक होते हैं। ठीक है, चमड़ी का रोग ठीक हो जाता है। मेरी कोमल टहनियां दांत दांत साफ करने के काम आती है। ये हम यहाँ लिख देंगे। इसे, उस टहनी को क्या कहते हैं? दातुन कहते हैं।
मेरे फल को क्या कहा जाता है? निबौरी कहा जाता है। कई जगह पर निबोली भी बोलते हैं इसको। आगे है मेरी पत्तियों का स्वाद कड़वा होता है। इसके अलावा मेरी पत्तियों को सुखाकर कीटनाशक मेरी जो पत्तियां हैं उनको सुखाकर कीटनाशक के रूप में रखा जाता है। इसके बाद है वसंत मास में मेरी छटा देखने लायक होती है, क्योंकि वसंत के महीने में जो नीम का पेड़ है वो हरा भरा हो जाता है। आओ कभी मेरी डाल पर जो है झूलने का आनंद लीजिए। झूलने का या फिर बैठने का, बैठने से बढ़िया झूलना लिखना सही रहेगा यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने नीम के बहुत से गुणों के बारे में जाना। सही बात है, हमने ढेर सारी बातें देखी। इसकी टहनियां, पत्तियों, निबोरियों में औषधीय गुण है। औषधीय गुण का मतलब होता है बच्चों कि बहुत ही मेडिकल जो है बेनिफिट मिलते हैं हमें नीम से, इसलिए इसे औषधीय वृक्ष भी कहा जाता है। आपने अपने सहपाठियों से चर्चा करनी है और भी ऐसे पेड़ पौधों के नाम लिखने हैं जिनमें ऐसे ही मेडिकल कुछ कुछ जो मेडिसिनल प्लांट जो है कहा जाता है जिनको, जैसे तुलसी है। तुलसी मेडिसिनल प्लांट है, क्योंकि तुलसी को हम जो है चाय में डालते हैं या वैसे तुलसी को खाते हैं तो उससे खांसी, जुखाम ये सब ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा यदि मेडिसिनल प्लांट की बात की जाए तो गिलोय भी होता है, बुखार ठीक करता है। आंवला हो गया, आंवला बहुत ही महत्वपूर्ण है। हल्दी, हल्दी कच्ची हल्दी खाओ या फिर वैसी हल्दी खाओ सब्जी में डाल के। एलोवेरा है। इसके अलावा यदि बात करें हम, पुदीना बहुत ही बड़ा मेडिसिनल प्लांट है गर्मियों में तो। इसके अलावा एक पौधा और लिखें तो इलायची भी हम लिख सकते हैं। पुदीने को हम जितना ज्यादा गर्मियों में खाएंगे उतना ही लाभदायक होता है। अब है यहाँ पर लिखा गया है, आप नीम की डालियों पर रस्सी डालकर झूला झूलने का आनंद लेना चाहते हैं। ठीक है, तो नीम की डाली पर हमने रस्सी डालनी है और झूला झूलने का आनंद लेना है। आप वहां झूला डालने गए, कल्पना कीजिए नीम की डालियां आपसे बात करने लगी। उस संवाद को लिखना है कि आप बहुत दिनों बाद गए और नीम की डाली ने आपको कहा, क्या कहा? अरे आप तो बहुत दिनों बाद आई या आए हो, है ना? तो आप क्या कहेंगे? हम लिख सकते हैं क्या? हाँ, नीम नीम जी, नीम जी, हाँ, मेरा आना बहुत दिनों बाद हुआ। बहुत दिनों बाद हुआ। इसके बाद हम लिखेंगे, नीम क्या कहता है? नीम कहता है कि नीम ने कहा सब कुछ ठीक है। पूछा उससे, सब कुछ ठीक है क्या? सब कुछ ठीक है? फिर आप कहेंगे हाँ, सब ठीक है। फिर हम पूछेंगे, क्या मैं आपकी टहनी पर झूला डाल सकती हूँ या सकता हूँ? फिर नीम कहेगा, जैसे आपने पूछा तो नीम ने भी कहा कि क्यों नहीं, बिल्कुल आप जो है मेरी टहनियों पर जो है झूला डाल सकती हैं। तो यहाँ लिखेंगे हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आपका स्वागत है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, आपका स्वागत है। फिर जो है आपने भी कहा धन्यवाद, धन्यवाद। तो इस तरीके से हम इस संवाद को भी पूरा करेंगे। आगे क्या दिया गया है? आगे है पहेली। पहेली में क्या लिखा गया है? पगरी में भी, गगरी में भी, और तुम्हारी
नगरी में भी। इसके बाद है कच्ची खाओ पक्की खाओ, सिर पर उसका तेल लगाओ। तो यहाँ लिखा गया है, तो इसका उत्तर बताना है। पगरी में भी, गगरी में भी और तुम्हारी नगरी में भी। तो ये नारियल गिरी की बात की गई है। नारियल की जो गरी होती है उसकी बात है। आप उसको चाहे कच्ची खाओ पक्की खाओ, आप नारियल का तेल भी लगा सकते हैं। अब है मैं भाग नहीं सकती फिर भी लोग मुझे बांधते हैं, वो कौन है? तो वो है घड़ी। आगे है बच्चों, वह क्या है जहां नदी नहर समुद्र है पर गाड़ियां नहीं? तो उसको हम हिंदी में मानचित्र कहते हैं और इंग्लिश में मैप कहते हैं। वह क्या है जिसे देखा जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता? तो वो है परछाई। परछाई को हम देख सकते हैं, या फिर छाया, छाया को हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा पूरा पाठ। आई होप कि आप सभी को ये जो है लेसन एकदम से अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और जो है आपको जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आप कमेंट में आंसर लिख के जरूर भेजें। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जो है टेलीग्राम में भी, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल का, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए आप जो खूब मन लगा पढ़िए और देखते रहिए जो है, और देखते रहिए एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।